घने जंगल के ऊपर हल्की धुंध तैर रही थी। पेड़ों की पत्तियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई धीमी आवाज में कुछ कह रहा हो। कभी सोचा है, अगर हवाएं आपसे बातें करने लगें तो वो क्या कहेंगी? एक पुरानी लाइब्रेरी में आर्यन एक धूल भरी किताब खोलता है और उसमें से गिरता है एक पुराना नक्शा। नक्शे पर लिखा होता है, विस्परिंग वैली वापस लौटना मुमकिन नहीं। लोगों की आवाज गूंजती है, वहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। लेकिन आर्यन की आंखों में डर नहीं, सिर्फ क्यूरियोसिटी थी। आर्यन जंगल में कदम रखता है। हवा फुसफुसाती है, वापस लौट जाओ। लेकिन वो आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद उसके सामने आती हैं गायब होती सीढ़ियां। हर कदम के साथ पीछे की सीढ़ियां गायब हो जाती हैं। यह रास्ता सिर्फ आगे बढ़ने वालों के लिए था। फिर अचानक रास्ता बंद। एक चमकता हुआ पत्थर, ग्लोइंग स्टोन, सामने आता है। पत्थर से आवाज आती है, जो धैर्य रखेगा वही रास्ता पाएगा। हवा में गूंजती है एक पहेली, मैं दिखता नहीं पर हर जगह होता हूँ। मुझे पकड़ नहीं सकते पर मैं सबको छूता हूँ। आर्यन सोचता है, रुकता है और फिर मुस्कुराता है। हवा, एयर। अचानक रास्ता खुल जाता है। आर्यन पहुंचता है वैली के बीच। चारों तरफ सन्नाटा। बीच में रखा होता है एक चमकता हुआ जादुई टाइमलेस मिरर। वो जैसे ही पास जाता है उसका रिफ्लेक्शन हिलता है और बोलता है, आर्यन, मैं तुम्हें वो दे सकता हूं जो तुम चाहते हो, दौलत, ताकत, शोहरत। आर्यन हैरान। रिफ्लेक्शन फिर बोलता है, बस एक सच छोड़ दो, हर इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। आर्यन के दिमाग में फ्लैशेस आते हैं, अपनी ये पहनने गरीबी, सपने, स्ट्रगल्स। होते घना है। कुछ पल के लिए वो लालच में आता है, लेकिन फिर वो आंखें बंद करता है। मुझे सच चाहिए, ज्ञान चाहिए। जैसे ही आर्यन ये बोलता है, आईना जोर से टूट जाता है। पूरी वैली रोशनी से भर जाती है। एक आवाज गूंजती है, तुमने सबसे कठिन रास्ता चुना है। जमीन खुलती है, एक नया रास्ता बनता है। आर्यन वापस अपने गांव पहुंच जाता है। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसे अब दुनिया की हर चीज समझ आने लगी थी, क्योंकि उसने खुद को समझ लिया था। असली ताकत बाहर नहीं, हमारे फैसलों में होती है। अगर आप आर्यन की जगह होते तो आप उस आईने से क्या मांगते? लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें केबी कहानी बॉक्स को, ऐसी ही और रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए।